हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बीती जा रही है, तो उसे हम कभी सँवारने की सोचते ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, राधे-राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं कहीं बाहर जा रही हूँ इस टाइम और अभी मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं, तो आज मुझे पूरा दिन लग जाएगा आने-जाने में ही, तो मैं आज कोई भी सिलाई का वर्क नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आपसे चलते-चलते आपसे कुछ बात कर रही हूँ। जैसा कि आपने बहनों मेरा थंबनेल देखा होगा, महिलाएं अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं, तो मैं आपको वही टिप्स बताऊंगी जो मैं फॉलो कर रही हूँ और सफल भी हो रही हूँ। तो सफलता का मतलब हर एक लेडीज के लिए अलग होता है। जैसा कि किसी के लिए एक हैप्पी फैमिली, कोई लेडीज अपनी सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, तो कोई अपने मान सम्मान चाहती है, तो कई लेडीज अपने मन की शांति। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सफलता केवल अचीवमेंट का नाम नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्पसफुल जीवन जीने को सफलता कहते हैं। ये नहीं कि हमने कहीं वहाँ बहुत सारा अपना पैसा इकट्ठा कर लिया, नौकर चाकर लगा लिए, तो ये नहीं है कि हमें इससे कोई रिस्पेक्ट मिलेगी। यह कोई पर्पस नहीं है जीवन का। जैसा कि हम जानते हैं कि रोटी गोल बनानी है और बनाने की कोशिश भी करते हैं, जबकि हमें पता है रोटी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बने, उसे खाना ही तो है, चाहे कैसी भी हो। लेकिन हमारी जिंदगी ऐसे ही बीती जा रही है, उसे हम कभी संवारने की सोचते ही नहीं है। हम ये भी जानते हैं जबकि यह जीवन हमें दोबारा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, यह लाइफ हमें रोकर भी काटनी पड़ेगी और हंसकर भी। तो क्यों ना हम इसे हंसकर ही काटें। तभी मैंने रोटी का आपको एग्जाम्पल दिया कि रोटी गोल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो लाइफ को भी तो हंसकर और अच्छे से क्यों नहीं कर सकते। लाइफ को सुंदर बनाने की क्यों नहीं सोचते, है ना। हमें ये भी तो सोचना है कि हमारी लाइफ में दुख है, तो ऐसा नहीं, प्रॉब्लम्स तो वैसे सबकी लाइफ में है, जिनको कभी बोझ नहीं समझना, तो यह बहुत भारी लगेगी। अगर आप खुश रहेंगी तो लाइफ भी आपको मजेदार लगने लगेगी। आप अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे, तो आप कुछ नया सोचेंगे। अगर हम एक परेशानी के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वह परेशानी कम ना होकर हमें और भी ज्यादा परेशान कर देती है, जिससे हम डिप्रेशन या फिर हेल्थ इशू तो आ ही जाते हैं। तो बताइए, आप उस परेशानी से दूर तो हो गए, लेकिन आपने पहले से खुद को और भी परेशान कर लिया। आप अपने किसी फ्रेंड्स को कॉल करना और बात करना और एक दो बात बताना कि आप परेशान हैं, तो आप देखना कि वो भी आपको कितनी परेशानी बता देगी। तो हम सब एक जैसे ही हैं, बस देखने के तरीके अलग अलग हैं। सब परेशान ही हैं, किसी को कोई परेशानी तो किसी को कोई परेशानी है। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ टिप्स बता रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहला टिप्स है कि आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो हैं, जैसी भी हैं, बहुत अच्छी हैं। क्योंकि जब आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखेंगी ना, तभी दुनिया मानेगी, नहीं तो वो भी आपको ऐसे ही समझ लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी ताकत होगी। आपके पास कोई ताकत भी ना हो, पैसा, रिश्तेदार, कुछ भी ना हो, लेकिन आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप आगे बढ़ सकती हैं। आप खुद से कहिए, मैं कर सकती हूँ, और देखिएगा आप कर भी लेंगी। ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ टिप्स नंबर 2। तो आपको फिर अब टिप्स नंबर 2 क्या अपनाना है, वो है अपनी नॉलेज और स्किल को डेवलप करना है। चाहे आप हाउस वाइफ हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, लेकिन हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि आप कुकिंग हो गई, कंप्यूटर, सिलाई, ऑनलाइन बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई, मतलब आपकी जो भी रुचि है उसे अपना हुनर जरूर बनाइए, जरूर जरूर बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको सिलाई आती है तो आप कंप्यूटर नहीं सीखेंगी, तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल बढ़ाइए। आपने सुना होगा कि एक नारी यदि चाहे तो वह घर भी चला सकती है और दुनिया भी बदल सकती है। ठीक है। तो आप, ऐसा कोई काम नहीं है कि नहीं कर सकती। लेडीज बहुत आगे जा चुकी हैं और वो हर एक काम कर सकती हैं। तो आपको अपने हुनर को जरूर आगे रखना है। ऐसा नहीं है कि लेडीज में कोई हुनर नहीं होता है, हर एक लेडीज में कोई ना कोई हुनर छिपा ही होता है। तो बस हमें वो देखना है अपने अंदर कौन सा हुनर है। तो आप इसे जरूर अपनाएंगी, मैं आशा करती हूँ। अब आप जाने टिप्स नंबर 3। तो मैं इसकी बात करती हूँ कि हमें यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, तो मतलब आपको अपने टाइम को ऐसे ही बेकार नहीं करना है।
और मैंने एक ना अपने स्कूल टाइम में एक लाइन भी पढ़ी थी, समय ही सबसे बड़ा धन है। तो आपको दिन का कुछ समय अपने लिए भी निकालना है, उसमें आप पढ़ सकती हैं या कुछ नया भी सीख सकती हैं। और आप एक डायरी बनाइए, उसमें अपने मन की बात भी लिखिए। याद रखिए कि जब आप खुद को समय देती हैं ना, तो दुनिया भी आपको महत्व देती है। अब मैं फिर उसमें अपने मन की बात भी लिखिए। याद रखिए कि जब आप खुद को समय देंगी तो दुनिया भी आपको महत्व देगी। अब मैं आपको बताऊंगी टिप्स नंबर 4, जो कि है सेल्फ सपोर्ट। सेल्फ सपोर्ट हमें हमेशा फाइनेंशियल और इमोशनली दोनों तरह से खुद पर डिपेंड बनना सिखाता है, ना कि दूसरों पर। जब आप खुद पर डिपेंड होंगी तो आप देखना आपको समाज में भी सम्मान मिलेगा। सेल्फ सपोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है। इसे अगर आप अपनाते हैं, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे उसमें आप थोड़े बहुत पैसे ही कमाती हो, लेकिन फाइनेंशियल सेल्फ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप्स है अब, जो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, वो है स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिव थिंकिंग। ये हमारी लाइफ के भी पार्ट है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी से रहेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हम अपने मन को शांत और जीवन को सुंदर बना पाएंगे। इसलिए हमें दिन के कुछ पल प्रार्थना और भक्ति में जरूर निकालने चाहिए। इसके साथ साथ ध्यान, सेवा और सत्संग से जुड़िए। जैसा कि मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ी हूँ, तो आप भी थोड़ा समय सत्संग में जाया कीजिए। जो भी संगठन आपको अच्छा लगे, यहाँ जाने से पॉजिटिविटी आती है और जीवन का महत्व भी पता चलता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बेटी हैं, एक बहन है, एक माँ है और एक पत्नी भी है। आपका हर एक रूप सुंदर है, शक्तिशाली है। इसलिए खुद को छोटा मत समझिए, अपने सपनों को पहचानिए, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए और यकीन मानिए, आप जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इन तरीकों को अपनाएं और अपने जीवन को अधिक आनंदमय बनाएं। राधे राधे, जय श्री